हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास आर.एस. शर्मा स्टार्ट किए हुए हैं। उसका अभी चैप्टर 8 आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक काल ये चैप्टर चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट मूल निवास स्थान और पहचान हो गया है। सेकेंड पार्ट में भौतिक जीवन हो चुका है। अभी आज हम लोग जनजाति व्यवस्था करने वाले हैं, मतलब आर्य और ऋग्वैदिक काल की जनजाति व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये है जनजाति व्यवस्था का नोट्स। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कबीलाई समाज था, मतलब कबीले के जैसा था। कबीले में लोग रहते थे जैसे अभी आदिवासी लोग रहते हैं वैसे। समिति राजा को चुनती थी, मतलब लोकतंत्र था। इससे आपको समझ में आ रहा है कि जैसे अभी कैसे हम लोग वोटिंग करते हैं, तो ये उस टाइम भी था कि समिति राजा को चुनती थी। ओके। वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और विद्या में भाग लेने की अनुमति थी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी सम्मान दिए जा रहे थे। ऋग्वैदिक काल के दो महान पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ जो कि रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो कि उदारवादी थे। विश्वामित्र गायत्री मंत्र की रचना की जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इम्पॉर्टेंट है। चारागाह या बड़े जनों का प्रधान ब्राजपति कहलाता था। परिवार जने के प्रधान को कुलपा कहा जाता था। लड़ाकू दले के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। आगे चलकर पूरे गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाने जाने लगा। राजा नियमित सेना नहीं रखता था, मतलब टैक्स भी नहीं था। ओके। तो ये उसके कुछ जनजाति व्यवस्था थी कि जैसे अभी हमारे देश को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उनकी जनजाति व्यवस्था को कैसे मेंटेन करके रखते थे उसके बारे में बताया गया है।